दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ग्रेट संगीतकार, गायक और महान पर्सनालिटी बप्पी लहरी साहब, हम सब के अजीज़ बप्पी दा आज हमारे बीच में नहीं है। क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे म्यूज़िक हमसे रूठ गया। अभी अभी लता दीदी के जाने का सदमा हमारे जहन में ही है। शारीरिक रूप से जो लता जी हमसे दूर चली गई, उसे हम अभी तक यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि बप्पी दा हमसे रूठ कर इस दुनिया से चले गए। हालांकि सभी जानते हैं, ये बात बिल्कुल सच है कि जब तक सूरज चांद रहेगा, इनका काम हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। बप्पी लहरी साहब के बारे में यही कहेंगे कि हंसमुख संगीतकार, जितने अच्छे संगीतकार थे उतने ही अच्छे गायक। उनके लिए कहा जाता था कि डिस्को सॉन्ग उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे बनाए। 80s में सारे डिस्को सॉन्ग उन्होंने बनाए। 3 साल की उम्र में तबला बजाते थे, तबले से शुरुआत की। 17 साल की एज में सबसे यंग म्यूजिक डायरेक्टर इंडस्ट्री में आए। इनके नाम के कई रिकॉर्ड हुए, जैसे कि एक साल में 30 या 32 फिल्में रिलीज़ करना एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, सोलो म्यूजिक डायरेक्टर, कितनी बड़ी बात ये उनके साथ। और जब संगीतकारों में जोड़ी का एक दौर चल रहा था, तब बप्पी लहरी अकेले सबके साथ बंगाली टाइगर कंधे से कंधा मिलाकर म्यूजिकल टक्कर दे रहे थे। उनके गाए हुए गाने, मुझे लगता है शायद कोई सिंगर ऐसा बचा नहीं होगा जिन्होंने उनके गाने गाए नहीं और हिट ना हुए हो। चाहे वो मुकेश जी हो, रफ़ी साहब हो, किशोर दा हो, अमित कुमार साहब हो, कुमार शानू साहब हो, शब्बीर कुमार साहब हो, मोहम्मद अजीज़ साहब हो, यशुदास जी हो, सुरेश वाडकर जी हो, देवाशीष दास गुप्ता हो, अभिजीत दा हो, अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल जी हो, लता जी हो, आशा जी हो, कोई मन्ना डे साहब हो, सब ने उन्होंने कुछ सिंगर्स को अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस भी किया था। शिरन प्रभाकर, अनूप घोषाल, पार्वती खान, इंद्राणी मुखर्जी, ये सारे सिंगर्स उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम करते थे। आज उनका काम डिस्को किंग के नाम से वो पूरी दुनिया में बाप ऑफ पॉप, बाप ऑफ पॉप, सॉरी पॉप बाप ऑफ पॉप के नाम से वो मशहूर थे। गोल्डन मैन के नाम पे, हमेशा गोल्डन हार्ड, गोल्डन उनका ड्रेसिंग सेंस, उनके बदन पे हमेशा गोल्ड। वो हम कह सकते थे गोल्डन एरा, म्यूज़िक का गोल्डन एरा जो है वो बप्पी दा अपने आप में थे। गोल्डन एरा, कई सारे अवार्ड, कई सारे रिवॉर्ड उन्होंने अपने अनोखे स्टाइल से लिए हैं। और जब से वो संगीतकार बने तब से लेके अब तक लगातार, हाल ही में वो पिछले साल की फिल्मों तक वो गाने गाते रहे, म्यूज़िक देते रहे। अभी भी कुछ फिल्में उनकी आनी बाकी है, लगातार म्यूज़िक में हो। और मेरी खुशकिस्मती है कि बप्पी दा के साथ चरणों में रहने का मुझे मौका मिला। वो मुझे लहरी बंगलो जुहू पर जब उनके घर पर फंक्शन होता था, वो मुझे वहाँ बुलाते थे। मुझसे एंकरिंग और कॉमेडी करने का मौका मुझे मिलता था। उसके बाद उनके साथ विदेशों में, देश में टूर्स करने का मौका मिला। उनके साथ में परफॉर्मेंस करने का मौका मिला टीवी पर। अंताक्षरी में मैं जब होस्ट करता था, उसके बाद आदित्य नारंग के साथ में मैंने एक शो भी किया था, सारेगामा का स्पेशल शो, उसमें भी, और कई शोज़ में बप्पी दा के साथ में। और ख़ास बॉम्बे टू गोवा जो हमारी फिल्म है, उसका टाइटल सॉन्ग भी बप्पी दा ने गाया था, जिसमें हम लोगों ने कोरस किया था उनके साथ। ये मेरा सौभाग्य है, मैं सब कोरस में था, नितिन शंकर का म्यूज़िक था उसमें। उनके साथ में बिताया हुआ हर पल मेरे सामने, आंखों के सामने, हंसमुख इंसान। माइकल जैक्सन भी उनके फ़ैन थे। माइकल जैक्सन उनको बुलाया था, एमजे माइकल जैक्सन। हालांकि हिंदुस्तान में भी जो एमजे हैं वो भी उनके इशारे पर नाचते थे। एम मतलब मिथुन दा और जे मतलब जितेंद्र। मिथुन दा और जितेंद्र साहब के लिए तो लकी मैस्कॉट थे बप्पी दा। उनकी बप्पी दा का म्यूज़िक उनकी फिल्म में है तो
80s की जीतू जी की सारी फिल्में उठाकर देख लीजिए, मिठुन दा की सारी फिल्में उठा के देख लीजिए, सब में बप्पी दा एक से बढ़कर एक हिट गाने। उन्होंने हर टाइप के प्लेबैक भी किया, तो खुद इतनी, चाहे बंगाली फिल्मों के कितने सारे हिट गाने, कोथायाचे गुरुदेव, गुरु दक्षिणा, या प्रसन्नजीत की फिल्म चिरोदिनी तुम्ही जे हमारा, मतलब हज़ारों हज़ारों गाने गाए और म्यूज़िक दिया, सैकड़ों हिंदी गाने और बंगाली और भी भाषाओं में। हर भाषा में, हर महफिल में बप्पी दा जान बनकर हमेशा रहेंगे, महकते रहेंगे, हमारी खुशियों में शामिल रहेंगे। आज वो शारीरिक रूप से हमारे भले बीच में नहीं है, लेकिन उनके गाने प्यार मेरा चैन कहाँ रहे, आना जाना लगा रहेगा, माना हो तुम बेहद हंसी, प्यार मांगा है तुम्ही से, और चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। बप्पी दा, आपके गीत दिल में है, महफिल में है, प्रेरणा में है, हमारे ज़िंदगी के सफ़र में है, खुशी में है, गम में है, हर वक्त आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे। म्यूज़िकल जर्नी में, हमारे जीवन की यात्रा में आप म्यूज़िकल संगीत की यात्रा हम आपके गानों से करते रहेंगे, और आपको कभी अलविदा कह ही नहीं सकते, क्योंकि अलविदा तो उसे कहा जाता है जो कहीं जाता है। आपका काम इतना दिल में है कि वो हमेशा हमें प्रेरणा देता रहेगा। बप्पी दा, लव यू, मिस यू, बट सिर्फ शारीरिक रूप से आज हमारे बीच में नहीं है आप, लेकिन आप और आप जैसी जो भी हस्ती हैं वो हमेशा अपने काम के ज़रिए अमर रहती है। लव यू बप्पी दा, नमन। और आपसे बहुत सीखने मिला, आपके चरणों में रहने का मौका मिला, मेरा सौभाग्य है। आपको प्यार भरी श्रद्धांजलि, नमन। भगवान करे, ईश्वर करे आपको स्वर्ग में, उच्च सुरों के स्वर्ग में, जैसे कि कई लोगों ने कहा है कि लता जी के जाने के बाद वहाँ पर महफिल जमी रही होगी, किशोर दा, मुकेश जी, रफ़ी साहब, मन्ना डे साहब, पंचम दा, अब आप भी चले गए, तो वहाँ पर स्वर्ग जो है वो स्वर्गीय सुरों का स्वर्ग हो गया होगा, संगीतमय स्वर्ग हो गया होगा। बस ऊपर से आप हम धरती वालों को आशीर्वाद देते रहिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हम धरती वालों को संगीत और गीतों का खजाना हमेशा ऐसे ही मिलता रहे, और आपके गाने हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। यही दुआ है। जितनी खुशियाँ आपने हमें दी है, उतनी खुशियाँ, उतना ऊंचा मकाम आपका हमेशा रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना, ईश्वर के चरणों में प्रार्थना है। नमन।